पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान वीरान करने का जिम्मेदार भी भारत निकला। न्यूजीलैंड को खौफजदा करने वाली जाली धमकी किसने दी, कहां से दी गई? तमाम साजिश बेनकाब। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शेख रशीद की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कोई समझता है क्रिकेट टीमों के दौरे मनसूख होने से पाकिस्तान तनहा हो जाएगा तो वो गलती पर है। पाकिस्तान को कोई तनहा नहीं कर सकता। पाकिस्तान को हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। ताकतवर एजेंसियां और मुल्क इस खेल के पीछे हैं। वो दिन जरूर आएगा जब गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आएंगी। ICC वाक़े का नोटिस ले। जाली थ्रेट का सफर सामने आ गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वॉरफेयर का पोल खुल गया। फवाद चौधरी ने बताया कि न्यूजीलैंड को डराने के लिए एहसानुल्लाह एहसान के नाम से जाली फेसबुक आईडी बनाई गई। धमकी दी इंतहा पसंद जमात ISIS की भी टीम को निशाना बना सकती है। भारतीय अखबार ने उसी पोस्ट की बुनियाद पर मजमून लिख मारा। एक मेल में कीवी खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को धमकाया गया कि पाकिस्तान में मार्टिन गुप्टिल को निशाना बनाया जा सकता है। न्यूजीलैंड टीम को थ्रेट भारत से गया, लोकेशन सिंगापुर दी गई। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा में कारकर्दगी दिखाने का मुआहिदा। वफाकी वज़रा से परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत ले लिए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब और KP में कारकर्दगी दिखाएंगे तो आइंदा वोट मिलेंगे। हुकूमत में होते हुए ज़रूरी है हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें। मज़ीद कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत करने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले EVM की मुखालफत कर रहे हैं। नस्ला टावर गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट का कसीर मंजिला इमारत गिराने का हुक्म बरकरार। नज़रसानी दरखास्तें मुस्तरद। इमारत 1 माह में खाली कराने की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस ने कहा, नस्ला टावर से मुतालिक ट्रायंगल क्यों नहीं गिराया? वकील मुनीर मलिक बोले, यही करेंगे तो पूरा कराची गिराना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, अगर मेरा घर गैर कानूनी समझते हैं तो वो भी गिरा दें। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। पूरा कराची गंद में भरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। क्या ये कराची शहर है? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि गैर कानूनी कब्जे, सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में। शेम ऑन सिंध हुकूमत, सब पैसा बनाने में लगे हैं। सिंध हुकूमत को 1 साल में गुजरनाला मुतासरीन की बहाली मुमकिन बनाने का तहरीरी हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं IMF प्रोग्राम के लिए मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा, एक्सटर्नल अकाउंट्स की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। पब्लिक डेट टू GDP की शरह 86% से कम होकर 83% पर आ गई है। लोगों की आमदन में 4% इजाफा हुआ। मईशत का तीसरा मरहला ग्रोथ का है। हुकूमत का अवाम को आटा, चीनी, घी, दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 90 रुपए किलो चीनी मिलेगी। आटा 1950 रुपए फी मन कर दिया जाएगा। खिते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा, टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड हुकाम की शिरकत। क्रिकेट की सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक खिलाड़ियों को टिप्स दी। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक खत्म। दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात पर लचक दिखा दी। हुकूमत की तरफ से मुश्तरका इजलास से पीछे हटने पर अपोजिशन ने भी बामानी मुज़ाकरात की हामी भर ली। अपोजिशन अरकान का बामानी मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ पर इत्तफाक। कमेटी में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शामिल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के चीफ व्हिप्स और पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात में मामला तय पा गए।
भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खित्ते के मफाद में नहीं। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमें वस्ती एशियाई ममालिक के साथ राबतों के फरोग की जरूरत है। माशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है। वज़ीर आज़म मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून सरगोधा डिवीजन का इजलास। मुल्की और पार्टी सियासी उमूर पर सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह की ब्रीफिंग। कहा, हमें अपनी क़यादत और बयानिए पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारा इत्तेहाद कामयाबी का ज़ामिन है। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने दावा किया, जेल में था तो नैब की इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई और खामोश होने का कहा। हुकूमत को हर जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नवंबर में मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात 4 मरहलों में कराए जाएंगे। मुआविन खुसूसी कामरान मंगिश कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का हर मंगल को आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा इजलास बुलाने का फैसला। वोटर्स फहरिस्तों की डोर टू डोर तस्दीकी मुहिम भी शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने नादरा से मिलकर RTS और RMS की खामियां दूर करने की भी हिदायत कर दी। इजलास में गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की भी हिदायत। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से 47 अफराद जान बहक। 2333 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.56% हो गई। दूसरी तरफ MCOC का पंजाब में लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी का ऐलान। 6 अजला में इजाफी पाबंदियां उठा ली गईं। कल से मार्केट्स और बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सिर्फ इतवार का दिन छुट्टी का होगा। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। कोरोना के दौरान पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का लीडर्स इन इस्लामाबाद समिट से खिताब। कहा, कोरोना के दौरान दुनिया ने देखा पाकिस्तानी कौम मजबूत है। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान को तहरीक पेश करने की इजाजत देने पर अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर की तहरीक का मुसवदा एतराज करने वाले अरकान को देने की हिदायत। वफाकी वजीर हमाद अजहर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के पास LNG की स्टोरेज की सहूलत मौजूद नहीं। 3 साल में बिजली की लाइन लॉसेस कम और बिलों की रिकवरी में इजाफा हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को PTI हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा करार दे दिया। कहते हैं, यह मंसूबा रोजगार की फराहमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मंसूबे पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत। पाक बहरिया के लिए तामीर किए गए 2 टग्स की हवालगी की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पुशर टग्स की तामीर कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में की गई। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दोनों टग्स खुले समंदर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।